इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो कर लेते हैं थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, सारी बातें। सुनिए भाई ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल ई। कूलॉम्स लॉ की बात का टॉपिक ये है आपका। तो कूलॉम्स लॉ में आप केवल ये जान पाते हैं कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स कितना होता है। इसमें अगर दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच का गैप लगातार बढ़ता जाएगा तो इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन जैसा भी होगा वो लगातार कम होता चला जाएगा। मतलब इस वाले चार्ज को इससे रिपेल करना है, अट्रैक्ट करना है, तो ये इससे किसी लिमिटेड एरिया दूरी पर होना चाहिए। यदि किसी खास डिस्टेंस से आगे है तो ये इसको रिपेल नहीं करना है। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल, ये मेरे पास कोई चार्ज है क्यों, अरे सांद्रा भाई, तो इस चार्ज पार्टिकल के और पास का एक वो स्पेस, ये आपका स्पेस 3 डायमेंशनल होगा। मतलब बाहर भी होगा, इधर भी होगा, कहीं हो सकता है। ये जो स्पेस कैसा होगा आपका, वो 3D स्पेस होगा। ये किसके और पास है आपका, ये एक पॉइंट चार्ज के और पास का स्पेस है। ये जो स्पेस है ये कहलाता है इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमेशा स्फेरिकल होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि ये चार्ज कौन सा है, इसका शेप कैसे है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसका शेप उस चार्ज के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, वो किस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच इट कैन रिपेल और अट्रैक्ट ए पॉइंट चार्ज ऑफ 1 कूलम। अब ये जो मैंने बोला है आपसे, पॉइंट चार्ज ऑफ 1 कूलम, ये कहलाता है भैया आपका टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज आपका एक क्या है, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जिस पर हम ये एक्सपीरियंस करेंगे कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टीज ये होंगी कि वो पॉजिटिव नेचर का होगा, इट मे बी नेगेटिव ऑल्सो, बट इसको हम लेके चलेंगे प्लस का। इसका स्ट्रक्चर होगा पॉइंट शेप का, इसका चार्ज होगा 1 कूलम, उसका नेचर होगा कैसा, पॉजिटिव। 3 कंडीशन है, पॉइंट शेप का है, पॉजिटिव नेचर का है, 1 कूलम। ऐसा चार्ज हम कह रहे हैं क्या है आपका, टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज की नीड क्या है, यदि ये मेरे पास कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल में आप यहां रखोगे ये इसको रिपेल नहीं कर पाएगा, यहां रखोगे तब भी रिपेल नहीं कर पाएगा, बाउंड्री पे आएगा। अब ये बिल्कुल उसमें क्रिटिकल स्थिति में आ गया है। जैसे जैसे अंदर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिपल्सन फोर्स बढ़ता जाएगा। मतलब रिपल्सन फोर्स बढ़ा तो हम कहेंगे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। इस चार्ज पर फोर्स कब लगा, इस फील्ड के बाहर लगा कि फील्ड के अंदर लगा। मतलब ये बात नोट करने वाली हो गई कि एक चार्ज पर फोर्स तब लगेगा जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा। ठीक, इसको ऐसे नोट करिए, व्हेन वी पुट ए चार्ज inside the electric field then it will experience a force। एक चार्ज पार्टिकल एक फोर्स को एक्सपीरियंस कब करेगा, या तो वो किसी दूसरे चार्ज के पास रखा हो। देखो ये चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस कब करेगा फोर्स को, तो इसके पास कोई चार्ज हो ताकि रिपल्सन हो सके, या कब करेगा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। जब भी कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा तो ध्यान रखना उस पर एक फोर्स जरूर लगेगा। एक चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है फोर्स पर, क्योंकि इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स बढ़ा, इसका मतलब होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा है। यदि फोर्स कम लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो डिपेंड किस बात पर करती है, उसमें कितना फोर्स लग रहा है। अब देखिए, यदि मेरे पास ये कोई चार्ज पार्टिकल है Q, इससे r डिस्टेंस पे रखा हुआ है कोई चार्ज Q0, ठीक। अब इस चार्ज पार्टिकल पर इसकी वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q, इट विल बी F इक्वल टू K Q0 बाय R। ये फोर्स इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स है। यहां यदि मैं रख देता 1 कूलम का चार्ज तो उसमें कितना फोर्स लगता, 0 लगेगा। Q0 की वैल्यू 1 कर देंगे ना, K Q बाई R स्क्वायर। यदि Q0 की वैल्यू 1 हो जाए तो K Q बाई R स्क्वायर। अच्छा, तो K Q बाई R स्क्वायर की तब भी तो आएगी नहीं, आप इसको ले आओगे तो अब कितना हो गया ये, इसका मतलब क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। मतलब यदि किसी चार्ज के सामने किसी डिस्टेंस पर आपने 1 कूलम का चार्ज रख दिया, तो इस 1 कूलम के चार्ज पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू को हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया कि जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है, वहां पर लीजिए 1 कूलम का चार्ज, उस पे लगने वाले फोर्स को पता कर लीजिए, वही फोर्स क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या चीज है भैया, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे हम, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो F/Q0। इसका नाम क्या है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या लिखा जाएगा, KQ बाई R स्क्वायर। KQ बाई, ये जो चीज है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि Q चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, KQ बाई R स्क्वायर। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होगा KQ बाई R स्क्वायर, ठीक। अब यहां से आपने सीखा है F बाई Q0 बराबर E बराबर F बाई Q0, यानी कि यहां से आप F भी निकाल सकते हैं, E Q0। यदि E इलेक्ट्रिक फील्ड में Q0 चार्ज पर रख दिया जाए तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, F, उसका वैल्यू कितना होगा, E Q0, ठीक। जैसे यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इतना, ठीक, यहां पर मैंने चार्ज रख दिया है Q0, तो इस पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, E Q0। E की वैल्यू क्या हो गई, KQ बाई R स्क्वायर इनटू Q0, कितना हो गया, कितना बन गया फोर्स देखो, KQ। ये तो लगता, आप इसको E लिख दो या Q0 E लिख दो, जैसा भी आप समझ करें, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले को आप ध्यान से रखिए। यदि E इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर Q कोई चार्ज रख दिया जाए तो इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा बताओ, Q। इसको लिख लीजिए आप, इफ वी प्लेस ए चार्ज Q इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। बात सुनिए, हमसे अनुमान लगाइए, कॉपी मत करो, मैं सुनो क्या कह रहे हैं। यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को प्लेस कर दिया जाए तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स Q और E के प्रोडक्ट के बराबर होगा ना। इफ यू प्लेस ए चार्ज Q
inside the electric field E, then force on the charge will be Q into E. एक बात इसको ऐसा समझिए, चलो अगर इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 20 न्यूटन पर कूलाम है रखा गया है, नहीं वो तो बात हो गई। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, देखो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब ई की बात कर लो, ई क्या मिलेगी आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा यूनिट, न्यूटन पर कूलाम। अब देखिए यहां पर समझिए आप, यहां पर अभी आपने सीखा था कि ये क्यू चार्ज है, दोबारा देखो इसकी वजह से यहां पे कितना फील्ड हुआ, इसकी की वैल्यू क्या निकाली मैंने, बोलो अगर याद है तो। अब यहां पर मैंने चार्ज रख दिया क्यू नॉट, इस पे कितना फील्ड बन रहा होगा, बोलो ई क्यू नॉट, ये आएगा ना। ये जो चार्ज है वो रखा गया है, फील्ड किसका है, इसका, कितना है इनटू क्यू नॉट। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतने इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखा गया है, ठीक है। तो अब हमेशा ये नहीं होगा कि क्यू नॉट से हो सकता है यहाँ पे मैं रखूं चार्ज कैपिटल क्यू, तो किससे बड़ा कर दोगे आप, इससे बड़ा कर दो। मैं यहाँ पे रख दूं क्यू डैश, तो बड़ा किससे कर दोगे, क्यू डैश से बड़ा कर दो, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचना कि हमेशा क्यू नॉट ही होगा। तो वही बात मैं बता रहे हैं आपको कि जैसे देखिए अगर इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 20 न्यूटन पर कूलाम है, यहां मैंने प्लेस कर दिया एक चार्ज 4 कूलाम का, इस पर कितना फोर्स लगेगा, इस पे देखो ये चार्ज पार्टिकल रखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इफ वी प्लेस ए चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स एंड दैट फोर्स विल बी इक्वल टू Q into E। Q कितना क्या रखा गया है, 4 कूलाम का, कितने फील्ड में रखा गया है 20, कितना फोर्स आया 80 न्यूटन आपका। तो ये आपका क्या है, अब यहां पर देखो मैंने क्या लिखा है, केवल क्यू लिखा है ना क्यू नॉट। हम समझ चुके हैं कि ई फील्ड में इसको रखने पर इतना फोर्स लगेगा, ठीक। अब बात समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अब ये फॉर्मूला कर दिया आपने, पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, Q/R²। अब जब भी बात ये आएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तब तुम तुरंत क्या बोलोगे, K/R²। दूसरी बात क्या सीख गए, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखोगे तो क्या लगेगा, ये बात समझ के फोर्स भी लगेगा, ये ना। डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने सीखा F बराबर QE, ये एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है साहब। ये कैसी क्वांटिटी है, ये भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो इसके दो तरह के हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है और या पॉजिटिव भी हो सकता है। चार्ज नेगेटिव हो, चार्ज हो सकता है पॉजिटिव हो, ठीक। अब ज्ञान की बात ये है इस केस में, यदि मेरे पास दो वेक्टर है, मैं लिखता हूं A वेक्टर बराबर 2B वेक्टर, इसका मतलब ये होगा कि A वेक्टर B वेक्टर के पैरेलल तो है परंतु डबल नेगेटिव का, इसका मतलब बोथ वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन, ये हो गए आपके पैरेलल हो गए। अब मैं इसकी बात करूं तो क्या बोलेंगे आप, अगर A इधर को है तो B आपका इधर को हो जाएगा, A होगा B आपका। ये दोनों कैसे हैं, बिल्कुल रिवर्स हो गए। ये कैसे हैं,
सेम हो गए। मतलब जब जब आप इस रिलेशन को पढ़ोगे ए वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, यदि लैम्डा पॉजिटिव है तो बोथ विल बी पैरेलल, लैम्डा नेगेटिव है तो इनवर्स। अब मुझे यहाँ पर इसी बेस पर यहाँ बताकर दिखाइए, यदि चार्ज पॉजिटिव हुआ वेक्टर का साइन लगा दें, यदि Q पॉजिटिव है इस केस की बात करेंगे, इधर को आपका F होगा उधर को आपका E होगा। इसकी बात करें तो यदि F इधर को है तो E इधर को होगा, यदि E इधर को है F इधर को होगा। यदि नेगेटिव चार्ज को प्लेस किया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के जस्ट रिवर्स होगी उस पर लगने वाले डायरेक्शन। यदि चार्ज प्लस का रखा गया है फील्ड के अंदर तो बात सही है। चलो इसको एक डायग्राम बना करके फिर समझते देखते हैं। यदि ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का निरूपण कर दिया मैंने, आगे कर दिया। चलो ये मेरे पास चार्ज प्लस का है, इसका है मैग्नीट्यूड Q, तो बताइए इस पे लगने वाला फोर्स किधर को भग रहा होगा? कितना वैल्यू होगा फोर्स का? Q ही होगा। यदि ये मेरे पास माइनस का होता तो इधर भगेगा, कितना होगा मैग्नीट्यूड? आप माइनस का इस्तेमाल कर सकते हैं, माइनस Q फोर्स होगा, तो उस माइनस का मतलब क्या हुआ? ये बात पहले कर गई आप ध्यान रखना, सारी बातें यूज होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज के आते ही उसमें फोर्स की डायरेक्शन चार्ज प्लस का है तो होएगा, माइनस का है तो अगर फील्ड ऐसा हो जाए ये प्लस का चार्ज तो अब ऐसे हो जाएगा, ये ना फील्ड के साथ रहेगा। कभी मन में बैठा लो सब हमेशा चार्ज भागेगा फील्ड की तरफ। चलो अब एक बात अच्छी सी बात बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस का चार्ज रखने पर वो किधर भगता है? फील्ड की तरफ। अब क्या आपको ये सुनकर के लग रहा होगा कि फील्ड उस चार्ज को अपने साथ भगाने के लिए मजबूर कर रहा है, मेरे साथ साथ चल। अगर फील्ड ऐसा होता तो यहां पर दूर में चार्ज तो कैसे आएगा? ये बिल्कुल लहरेदार जाएगा। फील्ड सर 3D स्पेस होता है तो सर उसमें एक चार्ज 3D में भागेगा? बिल्कुल बात आएगी। देखो 3D स्पेस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, 3D की बात भी करेंगे 2D की बात भी करेंगे। आप कहो तो ND की बात भी कर लें, ND तो बेस्ट आती है, ND इज बेन, ND मैथमेटिक्स आती है ना, ND की बात नहीं कर सकते, 2D 3D की बात करेंगे। अभी आपको जवाब आएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कुछ बातें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जो कुछ काम की बात है। इसी में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, सारी बातें। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, 3 फील्ड होते हैं। इस फील्ड जो नाम का जो चीज है, जब एक वस्तु कोई है हमारे पास, किसी अदर वस्तु एक चीज दूसरी चीज पर बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के कोई फोर्स लगाए, तब आपको फील्ड वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पृथ्वी इस बार डस्टर पर फोर्स लगाएगी, क्या टच करके लगा रही है? दूर से लगा रही है, तो ये यानी कहा जाएगा ये डस्टर जो है पृथ्वी के फील्ड में है, उसका नाम रख दो आप ग्रेविटेशनल फील्ड। यदि चुंबक होगी तो बिना छुआए बिना छुए लगाएंगे इस पर, नाम क्या करेगा उसका? एक चार्ज अदर चार्ज को करता है रिफ्लेक्ट या डिस्प्लेस, तो चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फील्ड। जब जब बात आई होगी बिना टच लगाए फोर्स करने की, तब तो फील्ड वर्ड आएगा। क्योंकि बात इलेक्ट्रिक फील्ड की है तो चार्ज की बात आएगी। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने पढ़ लिया।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसके बिहेवियर को समझने के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। ये फील्ड लाइंस है, कुछ लाइंस का इस्तेमाल करेंगे जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के काम आए। These lines are used to represent electric field. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक नाम आपको मिल जाएगा, बड़ा अच्छा नाम है इसका, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये भी नाम किसका है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये नाम बड़ा अच्छा क्यों हो गया? यदि फील्ड ऐसा है तो यहां पर मैंने कोई चार्ज रखा क्यों, अब ये चार्ज किधर भागेगा? यानी कि ये लाइन ही अपने साथ चलने के लिए मजबूर कर रही है। एक तरीके से क्या है, फोर्स की लाइन होगी नहीं होगी, इस पे लगने वाले फोर्स की क्या चीज है? ये लाइन है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इसका नाम है। लेकिन ये शब्द यूज बहुत कम आता है, इसका मतलब अच्छे से और निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल सही नाम है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यूज किया है, इसका यूज है इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए बुलाते हैं। अब डिफाइन करने की बात आएगी तो क्या है, हमको नहीं पता इस स्टेशनरी फील्ड किधर कैसे जा रहा है। हमने यहां पर रख दिया बेचारा एक टेस्ट चार्ज, कितना बड़ा होता है ये? 0.1 कूलम का। जैसे ही मैंने रख के छोड़ा और ये कुछ इस तरह से भग गया, छोड़ने पर क्या हुआ? भग गया। तो भग गया मतलब इसमें कुछ फोर्स लग रहा होगा, इसका मतलब फोर्स चार्ज पार्टिकल पर कब लगता है? फील्ड में। इसका मतलब कुछ तो है फील्ड। ये डस्टर अगर छोड़ने पर ही रह जाए, इसका मतलब क्या? अब फील्ड है कि बात नहीं। ये जो अब चार्ज पार्टिकल छोड़ते ही ऐसे ऐसे भगा, मतलब ये मान के चलो कि आप चल रहे हैं और आप पाम से लाइन ड्रॉ करते हुए चल रहे हैं। ये चेंटी ऐसी है, चेंटा चल रहा रेत पर, उसके पाम छुप जाएंगे ना। जो पाम छुपे हैं वही लाइन है आपकी। तो ये जो लाइन है इसको किसने ड्रॉ किया? चार्ज ने, चेंटा ने ड्रॉ किया। सीधे चार्ज सीधे चेंटा, सही है ना? तो ये जो लाइन ड्रॉ हुई इसको कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए पाथ, रास्ता है, इसमें कौन चला? चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए पाथ फॉलोड बाय ए पॉइंट टेस्ट चार्ज when it is placed in the electric field। तो किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो जिस रास्ते से बढ़ता हुआ वो आ गया, वो रास्ता क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। लाइन्स तो बनेगी बहुत सारी, लाइन सिग्नल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द पाथ फॉलोड बाय ए टेस्ट चार्ज, कब? when it is in the electric field। अच्छा मुझे बताइए आप एक बात और सोच कर देखो, यहां पे मैंने रखा चार्ज को, ये कैसा बनेगा बताओ? इस पर फोर्स किधर को लग रहा होगा? ऐसे। जैसे यहां पहुंचा तो यहां पहुंचा तो यहां पहुंचेगा तो मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर आप टेंजेंट ड्रॉ करिए। वो टेंजेंट आप जिस पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे, इस चार्ज पार्टिकल पर इस पॉइंट पे लगने वाली फोर्स की दिशा को रिप्रेजेंट करेगी टेंजेंट का एरो। यहां पे आएगा तो इधर बढ़ेगा, यहां बढ़ेगा तो ऐसे ऐसे। इफ यू ड्रॉ ए टेंजेंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, then arrow of this tangent will indicate direction of force। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो हमको पता है, चार्ज पॉजिटिव है तो मुझे बताइए F and E both are पैरेलल। जो इस पे लगने वाले फोर्स का होगा डायरेक्शन, वही तो किसका होगा?
ई का होगा नहीं होगा। ये लगातार चेंज हो रहा है, इसकी दिशा लगातार चेंज हो रही है। तो क्या कह सकते हैं, इसका वेरिएबल फील्ड और यूनिफॉर्म फील्ड। चलो एक बात यहीं पर समझते हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। प्रॉपर्टीज की बात चल रही है, देख लो। अब आपको पल्ले पड़ेगा क्यों नहीं कर सकती। अगर स्पेस में केवल दो ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहां रखा मैंने क्यू नॉट चार्ज, ये ना होती तो कहां जाता, कौन जाता, यहां रखूंगा तो बताओ कहां जाएगा। ठीक, दोनों रख दिए मैंने, दोनों फील्ड मौजूद है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां पहुंच गया, यहां पहुंचते ही इसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। ये इस पर इधर को भगने को मजबूर करेगी, इसको चल, ये क्या कहेगा इधर को चल, रिजल्टेंट में जाएगा, तो बीच में जाएगा, लेकिन वहां तो रास्ता ही नहीं है भैया, बनाएगा ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड पर चलता है भैया, यहाँ पर फील्ड नहीं है। ऐसे मान लो समुद्र में दो पगडंडी है, अब जा रहे थे आराम से, यहाँ पहुंचे, एक साथ हवा के झोंके आए तो आप तो जाओगे नहीं हो, आप जाओगे, यहाँ तो रास्ता ही नहीं है, तो कहां जाकर डर जाओगे, मर जाओगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर क्या मौजूद है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक साथ एक चार्ज दो जगह कैसे जाएगा, क्या ये संभव है, नहीं है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर क्या अजीब घटना घटी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स। यदि यहाँ पे ऐसा होता तो तीन फोर्स होते, अब ये कोई गारंटी नहीं है कि इधर जाएगा, तुम शायद एब्सेंट थे, तुम सब एब्सेंट थे 2 दिन पहले, हमने डिस्कस कर चुके हैं। यदि ये फोर्स 10 है, ये 7 है, रिजल्टेंट होगा भैया वो झुका हुआ रहेगा इसी तरफ, ओवरलैप से करेगा, जी बताया था हमने। सही बात। इट इज द फोर्स P, इट इज द फोर्स Q, इफ P इज ग्रेटर देन Q। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ऑब्जेक्ट यहाँ बन जाएगा, ये है छोटा है, कोई बात नहीं है, हल्का सा तो झट जाएगा। कुआं में से निकाल ले मोटर, एक तरफ खड़ा है छोटा बच्चा ठीक ठाक सा, एक तरफ खड़े बाहुबली, दोनों कुछ लगा रहे हैं ऐसे, क्या मोटर बाहुबली में आती है कि धड़ जाती है, या बीच में झुकी हुई आती है इस तरफ, तुम तो कहने भग जाएगी। इसका असर आएगा, हल्का सा बाउंड्री से साइड में रखेगा उसको, लेकिन कंप्लीटली नहीं करेगा। देखिए भाई, तो ये बात आपने हो चुकी है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर भी होगा इंटरसेक्शन दो लाइंस का, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल होंगी। मतलब अगर मैं ये करता हूँ, समझें ये पॉइंट जो है आपका इस लाइन का पॉइंट है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इधर को होगी। यदि मैंने किया कि ये जो लाइन है वो इसका पॉइंट है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, एक ही पॉइंट की दो डायरेक्शन पॉसिबल होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तुमको मैंने समझाया था सुबह कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब क्या है, इट इज द पाथ व्हिच इज फॉलोड बाय ए प्लेस चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज प्लेस्ड इनसाइड ए इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मेरे पास कोई प्लस का चार्ज मौजूद है, मैंने इसके पास एक प्लेस चार्ज पार्टिकल यहां पे रख दिया, क्यों लो किधर जाएगा, ये आगे जाएगा, ये रास्ता होगा पाथ, तो ये जो रास्ता है वो अपने आप में क्या चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी नहीं होगी, पाथ फॉलोड बाय प्लेस चार्ज। ध्यान रखता तो
हाइफू तो इधर देता तो ऐसे हो जाएगा, इधर को हो जाएगा। ये जो लाइन बनी है ये क्या चीज है? इलेक्ट्रिक लाइन। तो प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज होता तो अंदर को होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगी इसके चक्कर में? आपकी अंदर की तरफ होंगी, ये इसकी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो प्लस की वजह से कैसा होगा? आउटवर्ड आएगा। और ड्यू टू माइनस चार्ज इनसाइड आएगा। ये बेसिक प्रॉपर्टीज। अब ये जो डायरेक्शन है फील्ड की, ये मुझे क्या बता रहा है कि फोर्स आगे की तरफ लगेगा यदि प्लस का चार्ज है तो। यदि दोनों चार्ज एक पास रख दिए जाए तो प्लस से अवे माइनस की ओर, प्लस से अवे माइनस की ओर, ये इधर भाग जाएगी, इधर को आएगा, इधर से कुछ ऐसे आ रही होंगी, मतलब निकलेंगी बाहर की तरफ, इधर से आ रही होंगी। ठीक, इधर से कुछ आएंगे। ये आपकी होंगी फील्ड लाइन। अगर दो चार्ज रखे हुए पास पास, इसी के बेस पर आप डिफाइन कर सकते हो रिपल्सन और अट्रैक्शन को। यदि मेरे पास तो लाइन चार्ज मौजूद है, एक प्लस का ये है, एक प्लस का ये है, ड्रॉ द फील्ड लाइंस। लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्या करेंगे बताओ? अगर ये इसको ए से बनाऊं तो क्या कर जाएंगे? ये पॉसिबल नहीं होगा। क्या होगा? ये अपना बचाव करते हुए साइड से चेंज कर लेंगे, निकल जाएंगे ऐसे। हम थोड़ा उसको और पास लेकर आए तो ये पास पास हो जाएंगे लेकिन क्रॉस नहीं करेंगे। हम इसको और पास लाएंगे तो क्या होगा? क्रॉस न कर जाए, इसलिए ये चार्ज साइड में सट जाता है। क्या जवाब है? वो चार्ज सट जाएगा, वो चार्ज सट जाएगा। अब बोलो हम तो ताकतवर आदमी है, बिल्कुल ऐसे चिपका देंगे, है ना? तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक लाइंस बिल्कुल कैसे होंगी? सीधी पास क्रॉस नहीं कर सकते, बिल्कुल क्लोज टू ईच अदर। तो ये कोई चीज नहीं है। इलेक्ट्रिक लाइंस को नाउन ये सब दिखता होगा आपको। ये तो केवल इस रिपल्सन को, अट्रैक्शन को और फील्ड की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए इस्तेमाल में लाया गया एक कॉन्सेप्ट है, चीज नहीं है कोई। अब बीच में कागज का देखेंगे ना तो आर पर जाएगा वो। दो चार्ज पार्टिकल्स के साथ इनके बीच अट्रैक्शन हो रहा था, बीच में आपने एक हाथ लगा दिया तो फोर्स अब आपका हल्का सा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ट्रांसमिट हो रहा था इस तरफ को, वो कुछ एब्सॉर्ब कर लेगा हाथ, तो किसकी क्या होगी? परमिटिविटी होगी। कुछ परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? एब्सॉर्ब कर लेता है, अगर नहीं किया तो रिपेल कर देगा, टक्कर लेगा हुआ तो। अब बात करते हैं सुनने वाली थोड़ी सी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो 3D स्पेस होता है तो फिर चार्ज एक तरफ को एक बगता है। देखो उसका क्या आंसर है, सोच के देखिए। इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 2 डायमेंशनल है। कैसा है? 2 डायमेंशनल। मतलब अगर मैं लिखता हूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है 3I + 4K न्यूटन पर कूलम। अभी जो मेरा फील्ड है वो 2D है तो 3D है, 2D है। 3I इसका मतलब ये है कि 3 न्यूटन पर कूलम जा रहा है अलॉन्ग, इधर को लग रहा है साहब, 4 आपका लग रहा है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी है। 3 इधर को 4 उधर को, इफेक्टिवली कितना हो गया? 5 किधर को? बीच में। समझ में आ गया? 3D था लेकिन इसका कितना मैग्नीट्यूड है? 5 हो जाएगा इधर को। अगर आप 4 रखोगे यहाँ पर
फील्ड टूट है, चाहे इधर को ये तो आगे बढ़ाएगा, ये ऊपर बढ़ाएगा, इफेक्टिवली कहा जाएगा वो सेम 3D में हो जाएगा। अगर मान लो इधर को भी मान लेते हैं, सपोज 5 के, ये अपना खींचेगा, ऊपर भगाएगा, ये आगे खींचेगा, तो बीच में कहीं आ जाएगा 3D ऐसे, सही है ना। अब देखो दूसरी काम की बात, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर मेरी किसी जगह पर बनी हुई है एकदम पैरेलल, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये करेंगी रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब, अगर मुझे किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रिप्रेजेंट करना है तो मैं किससे करूंगा? हाँ, अगर मेरी लाइंस जो है वो नॉन पैरेलल है तो ये कर रही होंगी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट। जहां पर लाइन के बीच का गैप कम होगा वहां पर फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग होगा, जहां पर गैप जाता है वहां पर फील्ड आपका वीक होगा। यदि इसमें कैसा होगा, देखो बराबर गैप है हर जगह, तो कहीं ज्यादा ना कम, फील्ड कैसा हो गया? यूनिफॉर्म। ये कैसा हो गया? यूनिफॉर्म। ठीक, तो हमें यूनिफॉर्म फील्ड को भी करना है, हम बना लेंगे भैया ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ सब बताओ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर के यहां तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है? 20 न्यूटन पर कूलम है, और वो ना यहाँ से आगे है ना यहाँ से पीछे। फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म है। ऐसा मत करना पूरे में बना डालो, ये शो कर रहा है अपर और लोअर बाउंड्री को, बीच में बनाओगे आप बहुत सारी बातें तो फायदा से होगा नहीं। ये चार्ज है माइनस का, किधर भागेगा बताओ? अब इधर को दिखने का लॉजिक है, इसको हम एक तरीके और भी समझ सकते हैं। हमने भी समझा था कि अगर चार्ज प्लस का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? अवे टुवर्ड। ठीक, तो अब एक आप इसको आप हाइड कर लो। ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक लाइन हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया किसने? इधर चार्ज होगा प्लस का या इधर होगा माइनस का, क्योंकि प्लस से दूर जाती है माइनस की तरफ हो रही है, तो मैंने वो चुपचाप छुपा लिया। ये चार्ज है प्लस का, इधर को चार्ज कैसा था? वो से क्या करेगा? इधर कैसा होगा? क्या करेगा? बात बात समझ आ गई? तो प्लस का होगा तो फील्ड के साथ चलेगा, माइनस का होगा तो फील्ड के। हमने इसको समझा था वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट से, ये आप समझ लो इसको चार्ज वाले कॉन्सेप्ट से। क्योंकि फील्ड इधर को आ रहा है भैया, इधर कहीं प्लस रहा होगा, इधर को कहीं माइनस होगा। फील्ड प्लस से आता है माइनस की ओर, तो प्लस वाला इधर होगा, माइनस वाला इधर का। समझ में गया आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर मेक्स क्लोज लूप। अगर ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, तो प्लस से जाकर के माइनस पर ये हो जाएगी टर्मिनेट, लौट के नहीं आएगी। क्लोज लूप का मतलब होता है अगर गई है तो आनी भी चाहिए। हाँ, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्लोज लूप, वो नॉर्थ से निकलती है जाकर साउथ में अंदर से पार आ जाती है, बट दीज लाइंस आर नॉट में क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या कॉन्सेप्ट समझ आ गया? प्लस से अवे जा रहा है, क्रॉस करेगा नहीं, क्लोज लूप बनाएगा नहीं, फील्ड यूनिफॉर्म में लाइन पैरेलल होगी,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी मेटल के अंदर एंटर नहीं करती। अब क्यों नहीं करती, इसको समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पहले गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम तक आप इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सब्र करेंगे, वहां पर क्लियर हो जाएगा आपका टॉपिक कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर लाइन क्यों नहीं करती। ठीक, ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित कुछ क्वेश्चन निकालेंगे। आपको भी केवल 3-4 फॉर्मूले याद रखने हैं कि Q की वजह से R डिस्टेंस में कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पता रखनी है आपको, E इधर को है तो ये काम होगा। एक बात ये याद रखनी है, E है ये आपका Q है, इस पे लगने वाला फोर्स होगा कितना, Q या E। ये बात ध्यान रखनी है आपको, इनसे आपका हो जाएगा। अब ये इनका करेंगे इस्तेमाल, कुछ थोड़े अभी बेसिक लेवल का करेंगे, उसके बाद लेवल बढ़ाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको ये लगेंगे, तब हो जाएगा न्यूमेरिकल। कोई बात नहीं। एक बात आप नोट कर लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लाइक इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसे फोर्स फॉलो करता है ना, ऐसे ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। मतलब E नेट इक्वल टू E1 प्लस E2 अप टू EN। इसका मतलब ये है कि यदि आपको 1 4 2 4 3 4 ये आपके पास n चार्ज मौजूद है और आपको यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका निकालिए, इसका निकालिए, इसका निकालिए, इसका निकालिए, और सबका आपको क्या कर देंगे आप, वेक्टर। ध्यान रखना प्लस वाला चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा आउटसाइड, अगर चार्ज नेगेटिव है तो अंदर। बता के देखते हैं एक बार, यदि मैंने आपसे कहा कि ये एक चार्ज है प्लस का Q, ये है आपका चार्ज माइनस का Q, यहाँ पर फील्ड कितना होगा, तो प्लस की वजह से तो कितना होगा E1, इसका E2। इफेक्टिव निकालने के लिए प्लस नहीं वेक्टर। तो इसके लिए आप यहाँ कर दो E नेट बराबर एंगल 90 डिग्री का है, तो आगे वाला 0। ये कुछ कहानी है, सुपरपोजिशन का ही हम इस्तेमाल करेंगे अब।